हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। सवाल का खुलासा इनका ये है। वैसे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि ऐसे टॉपिक के ऊपर पूरे लेक्चर देने का ही मन करता है, लेकिन लोग अब इसकी वीडियो की लेंथ और टाइमिंग देख के ही भाग जाएंगे। सवाल ये है कि तीनों दुनिया की एक साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, सोचते हैं कि दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ कुछ दीन की भी पढ़ाई हो जाए, मगर ऐसे हालात नहीं बन पाते, टाइमिंग नहीं सेट हो पाती। और फिर परेशानी ये है कि अब ऐसी लाइफ भी नहीं होती कि मदरसे में वापस जाके पढ़ाई की जाए, क्योंकि बाज़ लोग कॉलेज स्टूडेंट होते हैं और बाज़ अपने काम के ऊपर मसरूफ़ होते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो ऐसे में इल्म दीन सीखने का जज्बा और रुझान भी होता है। ये जो स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ नया करने का, नई चीज़ें सीखने का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जज्बा और रुझान तो होता है, लेकिन टाइम दिक्कत होता है। और इस तरीके की कई मोटिवेशनल वीडियो लोग देखते हैं और मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद भी मामला वहीं का वहीं रहता है। तो उन्होंने ये पूछा है कि किस तरीके से हम अपने मैनेज करें टाइम को, कि अगर कोई कॉलेज वाला बंदा हो या फिर काम पे जाने वाला बंदा हो और वो अपने टाइम के साथ साथ दीन की पढ़ाई अगर करना चाहे, तो दीन के मामले में भी अगर अच्छा बनाना चाहे आखिरत के लिए, तो कैसे कर सकता है, ये इन्होंने पूछा है। और सवाल ये कि बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद भी बंदे का मामला वहीं होता है। तो असल में मोटिवेशनल वीडियोस जो आप लोग देखते हैं, इंटरनेट जिससे भरा हुआ है, असल में वो मोटिवेशन जो स्पीकर आपको दे रहे हैं, वो वीडियो दिखा के आपको पैसा ही कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा आपने तजुर्बा किया होगा कि आपने ऐसी हज़ारों टॉपिक के ऊपर वीडियो देखी होंगी और हाल वही होगा, वापस रज़ाई में बैठे-बैठे वीडियो देखी और अगली वीडियो लगाई, बात ख़त्म। बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, समझी, सुनी वीडियो में, लेकिन 10 दिन बाद आपको याद नहीं होता कि आपने 10 दिन पहले कौन-सी वीडियो देखी है। और इसी तरीके से बाज़ लोग तो रज़ाई में बैठ के इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कोई रोशनी की किरण आसमान से उतर के उनके दिल में आए और ऐसा ब्लास्ट हो ताकि उनके अंदर मोटिवेशन भर जाए और वो अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ या तो करे कराए ही हो जाए, या फिर ऐसी एनर्जी आ जाए कि वो करने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो इस इंतज़ार में बैठे हैं, प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा और साथ में वन बाय वन स्टेप ही आपको जो है वो चढ़ना पड़ेगा। अब मामला ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत कि हर मोटिवेशनल स्पीकर आपको यही बोलेगा कि जी टाइम निकालिए, पढ़िए, 1 घंटा दीजिए। बाज़ लोग दीन की पढ़ाई के लिए बोलेंगे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है मगरिब के बाद पढ़ाई कीजिए, टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है, चीज़ें याद हो जाती हैं, रात को पढ़ाई कीजिए। लेकिन मसला ये है कि वो टाइमिंग हर बंदा उससे रिलेट कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर बंदा देखे कि वो मगरिब के बाद फ्री हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। या जो स्पीकर आपको बता रहा है कि इस टाइम में पढ़िए, ऐसे पढ़िए, हर बंदे की लाइफ वैसी हो, ये पॉसिबल नहीं। यानी आपके मुताबिक परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ आपको नेट पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपके मोटिवेशन के लिए, कि जो आपको आपकी लाइफ के मुताबिक सही बता दे कि आप इतने बजे सोते उठते हो तो आपको इस टाइम पे पढ़ना चाहिए या नहीं। और अगर इत्तेफाक से किसी एक का टाइम उससे मैच हो गया तो बस वो चंद लोगों का होगा, लेकिन वो वीडियो सबके लिए किफ़ायत नहीं कर पाएगी। और क्योंकि अब इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसा कौन सा पैटर्न को अपनाया जाए कि बंदा जिससे फॉलो करके दीन और दुनिया दोनों की पढ़ाई के अंदर जो है अपना आप के अंदर जज्बा पैदा कर लेता है। अभी क्योंकि लाइफ के अंदर लोग, जो लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छे स्पीकर या मुकर्रिर की बात सुन के उसको तौबा की तौफीक मिलती है, हिदायत की तरफ बंदा आता है और फिर उसके दिल में रग़बत होती है, जब नए-नए मसाइल सीखता है कि मैं और जानूँ और सीखूँ, और कहीं न कहीं दिल में ये अरमान होता है कि अब शायद एक उम्र वापस जाती पीछे, तो बंदा मदरसे में वापस पढ़ के आलिम दीन बनता। काफ़ी लोगों को ये तमन्ना होती है, लेकिन बाज़ के साथ घर की ज़िम्मेदारी होती है, तो कारोबार होते हैं, तो कुछ की पढ़ाई की मामला होता है। अभी भी ये मोटिवेशनल लेने के लिए बहुत सारे लोग इस वीडियो को लेट कर ही आराम से देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं वीडियो देखते-देखते इनको मोटिवेशन मिल जाएगी। हालाँकि इतना भी नहीं है कि उठ के बैठ के इसको तसल्ली से सुन लें। तो दूसरी बात ये है कि अभी जो आप लोग बड़ी वीडियोज़ देख के अपने आप को फ़ॉलो उसको नहीं कर पाते, कोई भी बड़ी वीडियो देखते हो भूल जाते हो, तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जुनून और जज़्बा तो आ जाएगा कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं होगा। और आप एक प्रैक्टिकली आपको बात बताऊँ तो आप खुद भी फ़ील करेंगे कि अब आपका मन
बड़ी वीडियो देखने में लगता भी नहीं होगा। कोई वीडियो आप उठा लेंगे जो 15-20 मिनट की होगी तो आप उसको जल्दी से स्किप कर देंगे और साथ में छोटी 1 मिनट या टाइमिंग देखने के बाद ही वीडियो देखेंगे। और ये लेटेस्ट सर्वे भी है कि अब लोगों की याद करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है और ध्यान केंद्रित करने की जो कैपेसिटी है वो इतनी शॉर्ट हो गई है। और उसके शॉर्ट होने का रीज़न भी यही है कि लोगों ने अपनी बॉडी को इस तरीके से डेवलप कर लिया है, छोटी छोटी चीज़ों को देख के या जल्दी जल्दी चीज़ों से मूव करके स्किप कर करके, कि अब उनके अंदर कहीं भी स्थिर टिके रहने की कैपेसिटी नहीं है। और ये बिल्कुल हकीकत है। आपने खुद ये फील किया होगा कि कभी कभी आप रील देखते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, छोटी छोटी रील आप 1 घंटे तक देख लेंगे, लेकिन कोई भी एक इस्लामिक बयान आप 1 घंटे तक नहीं देख सकते, या कोई भी आप एक लेक्चर 1 घंटे तक नहीं देख सकते। तो सबसे पहले मोटिवेशन आपके अंदर भरे उससे पहले ये चीज़ जान भी तो लीजिए कि आप मोटिवेशन की वीडियोज़ या इस तरीके की वीडियोज़ देखने के बाद अपने अंदर क्यों उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते और उसकी क्या वजह है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये सब बातें झूठ है, अगर ये बातें झूठ होती तो यूट्यूब ने शॉर्ट का फीचर जो है वो दिया नहीं होता, और इंस्टाग्राम जैसे शॉर्ट एप्लीकेशन यानी शॉर्ट वीडियो के एप्लीकेशन बाज़ार में नहीं होते। उनका बाज़ार में होना इस बात का सबूत है कि लोग उनके साथ अटैच हैं और बड़ी वीडियो या ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करने, ध्यान लगाने से लोग महरूम हो रहे हैं। और ये वाकई रिपोर्ट के अंदर, सर्वे के अंदर चीज़ इंटरनेट पे आपको बआसानी मिल जाएगी। तो यही वजह है कि आपके अंदर ध्यान लगाने वाला मामला रहा नहीं कि किसी भी चीज़ पे आप आधे घंटे नहीं टिक सकते, 10 मिनट के बाद आप स्किप करके दूसरी जगह जाएंगे। और इस तरीके से कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरह से करते करते अपने दिमाग में लोगों ने इतना एजुकेशन या नॉलेज के नाम पे कचरा भर लिया है कि अब उनके याद करने की कैपेसिटी कम हो गई। अब दिमाग खुद नहीं समझ पाता कि ये बंदा करना क्या चाहता है, सुन क्या रहा है, इसको क्या चाहिए लाइफ में। वरना अगर एक फील्ड पे बंदा फोकस करके चलता रहे, उसी फील्ड के ऊपर चलता रहे, तो कहीं ना कहीं दिमाग इस चीज़ को कैच करता है कि उससे रिलेटेड चीज़ें उसको याद होना, दिमाग में बसना, वही थॉट आना उसके जहन में और वही चीज़ें उसके जहन से निकलना, नए विचार, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग का प्रोसेस ऐसा होता है कि वो कर देता है। यानी ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा एडवांस है कि वो इतनी नॉलेज को अपने अंदर रख सकता है। लेकिन परेशानी क्या है कि उसको खुद पता नहीं चलेगा कि बंदे का मिजाज कैसा है। कभी रील में 1 घंटा लगा रहा है, तो कभी व्हाट्सएप के चैट में, तो कभी दूसरे शॉर्ट वीडियोस के एप्लीकेशन लोगों के फ़ोन में होते हैं और वो देखने होते हैं। और दूसरी बात, कभी इंस्टाग्राम की स्टोरी रील ये सब, और साथ में फिर यूट्यूब की स्टोरी रील ये सब। तो सबसे पहले आपको ये आदत ही निकालनी होगी अपने अंदर कि आपके अंदर जो ध्यान एक जगह लगाने की कैपेसिटी कम हुई है, उस आदत को आपको अपनी बॉडी से चेंज करना होगा और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसी तरह आपने फील करा होगा कि आप कोई भी किताब आधे घंटे तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो को आप 3 घंटे तक भी देख सकते हैं, जब तक आपकी बैटरी डाउन ना हो जाए या मजबूर ना हो जाए मोबाइल चिल्ला चिल्ला के कि भाई मुझे चार्ज कर लो, मैं मरने वाला हूँ, तब तक आप उठ नहीं सकते। तो यहाँ आप 3 घंटे दे सकते हैं, लेकिन किताब पे आधा घंटा नहीं दे सकते। तो ये चीज़ झूठ नहीं है कि बंदों का फोकस टाइम बिल्कुल कम हुआ है। फोकस टाइम कम होने से ही याद करने की कैपेसिटी कम हुई है। यही वजह है कि आपने हज़ारों मोटिवेशन वीडियो देखी है, उसके बावजूद भी ये जोश जुनून तो हो जाता है कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आती नहीं है। वीडियो पॉज़ करके यहाँ तक बताइए कमेंट सेक्शन में कि यही आपके साथ बात होती है या नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, वो टाइमिंग किस तरह फिट की जाए। लेकिन जोश जुनून से मुझे एक छोटा सा रियल लाइफ वाक़या याद आया, मैं आपको बताता हूँ कि एक इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया एक साहब का, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं और आप वीडियो बनाते रहिए। मैंने कहा जी शुक्रिया। बोले हम आपके साथ हैं। तो मैंने पूछा कैसे साथ हो? तो मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। मैंने कहा वो भी ठीक है, लेकिन साथ कैसे हो वो बताओ। आप अच्छी वीडियो बनाते रहिए, बद मज़हब का रद्द करते रहिए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मैंने वो भी सही है, साथ कैसे हो वो बताओ। तो इसके ऊपर फिर उनका कोई रिप्लाई आया नहीं। शायद उनको या तो बुरा लग गया या मैंने गलत चीज़ पूछ ली, या तो उनका मोटिवेशनल मैंने ख़त्म कर दिया। अब बंदा ये कह रहा है कि जी बस हम आपके साथ हैं। अब कैसे साथ हैं वो तो बताना पड़ेगा ना भाई। ये बताओ कि आप इस तरीके से साथ हैं हम आपके, क्या वीडियो बनाओ तो हम अपने पेजेस पे रीअपलोड करेंगे या शेयर करेंगे, इस तरह आपके साथ हैं।
या फिर ये कि आप दिन का काम करो, हम आपकी सारी ज़िम्मेदारी उठा लूँगा, इस तरह आपके साथ हैं। या फिर आपको किताबों की ज़रूरत है या कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताओ, हम आपके साथ हैं। या हमें टेक्निकल की नॉलेज है, हम एज़ ए वॉलंटियर आपके साथ हैं, वेबसाइट पे काम करें या आपकी एप्लीकेशन बनाएँगे वो आपके साथ है। यानी कोई एक रीज़न तो होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, तो वो किस तरह से साथ है। बहरहाल वो बात आ गई, योगी साहब जो है वो निकल गए। तो अब टाइमिंग के ऊपर बात थी। टाइमिंग असल में ये है कि आप 2 चीज़ों के अपना अपनी लाइफ़ के अंदर उसूल बना लें कि जिनको लगता है कि उनको दीन दुनिया की पढ़ाई एक साथ करनी है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म ही करनी होगी, जो ये शॉर्ट मेमोरी वाला मामला है कि शॉर्ट चीज़ें देखना और बड़ी चीज़ों से फ़ोकस का कम होना। जब ये धीरे-धीरे फ़ोकस आपका वापस बड़ी चीज़ों पे आ जाएगा और आपको फ़ोकस करने की आदत हो जाएगी माइंड को, पढ़ाई के ऊपर या किसी भी चीज़ पे, तो आपके लिए आसानी होगी। वरना बॉडी अगर चेंज हो जाता है उसका फंडामेंटल, तो वापस उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, दिमाग को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से पहले-पहले का जो भी टाइम है, आपको उसके अंदर कोई भी आप टॉपिक चूज़ कर लीजिए कि मुझे दीन की पढ़ाई करनी है और वो टाइमिंग आपका सुबह 8 बजे से पहले होगा। अब ये 8 बजे से पहले क्या होगा, 6 बजे से होगा 8 तक या रात को 3 बजे से 8 तक होगा, ये आप आगे वीडियो सुनने के बाद डिसाइड करना। और दूसरा आपका टाइम होगा रात को सोने से आधा घंटा पहले। अगर आप 12 सोते हो तो 11:30 से 12, 10 सोते हो तो 9:30 से 10, यानी आधा घंटा पहले। सुबह के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सुबह के टाइम पे कोई भी चीज़ें सीखनी है। सीखने से मुराद जो आप चाहते हो कि मुझे लाइफ में करना है, मतलब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप चाहते हो कि आपको इल्म-ए-दीन सीखना है, तो कोई भी आप मसाइल की किताब देखें, मसाइल की किताब पढ़ना शुरू करें, उसको सीखना शुरू करें। सर्फ नहर पढ़ना चाहते हैं तो वो सीखना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू करें। और ये पढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह 8 से पहले तक के ही टाइम में होगा। और ये तो बात फैक्टेड है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही होगा अगर कुछ करना है तो। अब आप सोचोगे 8 से पहले नहीं हो सकता, तो फिर तो रज़ाई ओढ़ के ही सो जाओ। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपना कंफर्टेबल मामला निकालना ही पड़ेगा अपने अंदर से। तो 8 से पहले-पहले आप कितना भी पढ़ सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे कि मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी काबिलियत है, उतना पढ़िए। चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो बस। और वो चीज़ पूरे दिन में फिर आपको नहीं पढ़नी है, बस सुबह 8 बजे से पहले-पहले का टाइम दे दीजिए आप दीन की पढ़ाई या कोई नई चीज़ सीखने के लिए या कुछ भी। और 8 बजे के बाद अपनी डेली रूटीन नाश्ता वगैरह करना, या कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, ऑफ़िस जाना है, कहीं भी जाना है, पूरी तरह दुनिया कमाने के अंदर गर्क हो जाइए, ज़मीन तक के अंदर खोद के सोना निकाल दीजिए, लेकिन आपको सुबह का पढ़ा हुआ वापस रिपीट नहीं करना, आप ये समझ लो। बस वो सुबह का टाइम है, गया वो गया, फिर पूरे दिन आप कुछ भी काम करो। रात को सोने से पहले क्या कर सकते हो, क्योंकि इल्म दीन सीखने के साथ-साथ कुरान पाक का सही मखारिज के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो शाम को सोने से आधा घंटा पहले वज़ू करके कुरान पाक की सूरतों को अच्छे से याद करो। अगर पढ़ना ही नहीं आता तो उस दौरान पढ़ना सीखो, उसी आधे घंटे में। चाहे वीडियो से, चाहे ऑनलाइन, या किसी के फिज़िकल किसी के साथ रहकर आप सीखो। आधे घंटे में वो अगर आता है कुरान पाक पढ़ना, तो सभी सूरतें सही मखरज के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करो। और सोने से आधा घंटा पहले सिर्फ़ यही चीज़ करनी है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं। और अगर आती है नहीं, इस मखारिज से पढ़ना भी आता है, याद भी है कुरान पाक, तो नई सूरतें याद करने की कोशिश करो। जैसे सूरह यासीन है, या 10 सूरतों से ज़्यादा सूरतें 30वें पारे की, उसको हिफ्ज़ करने की कोशिश करो। और ये आधे घंटे का सोने से पहले का टाइम बस इसीलिए होना चाहिए, और इसको भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो कुछ पढ़ा अगले दिन उसी टाइम में ही आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए अलग से टाइम निकालोगे, फिर वही टाइमिंग के चक्कर में फँस जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो सुबह पढ़ा अगले दिन वापस उसको पहले रिपीट करना है, दोहराने की ज़रूरत पड़े या फिर नया पढ़ना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे की पढ़ाई के लिए रिपीटेशन का ही 1 घंटे का टाइम चला जाएगा, अगले दिन तो नेक्स्ट कब पढ़ेंगे, तो आपको बता दूँ 1 घंटे के पढ़े हुए के लिए, रिपीट करने के लिए, या चीज़ों को वापस प्रीव्यू देखने के लिए 15 मिनट का टाइम लगता है। 1 घंटे की पढ़ी हुई चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे को पढ़े हुए को वापस रिवाइज़ करने के लिए वापस 1 घंटा चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा समझते हो तो आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा। खास-खास चीज़ों को मार्क करो, नोट करो। जैसे आप कानून शरीयत किताब पढ़ रहे हो, उसके अंदर वज़ू के मसाइल हैं। आपने वज़ू के मसाइल 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, बस 8 बजे से पहले-पहले तक पढ़ना है। जो खास-खास मसले हैं उसको अंडरलाइन किया, हाइलाइटर से हाइलाइट कर लिया, इस तरीके से। जब नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो पहले उनको एक दफ़ा दोबारा देख लो, या 2-4 दिन के बाद उनको फिर दोबारा देख लो, उसी टाइम में देखो और फिर नया पढ़ो। इसको कंटिन्यू आप
चालू रखो। अब बहुत से लोग इसमें ऐसे भी होंगे कि जिनको पढ़ना ही नहीं आता, उर्दू पढ़ना नहीं आती है, हिंदी पढ़ना नहीं आती है, उनके पास बुक नहीं है, तो ऑनलाइन किताब होती है उसमें देखें। किताबें जो मौजूद हैं वो हिंदी में भी मौजूद हैं। तो छोटे छोटे रिसाले देखें, वज़ू, नमाज, गौसल, तहारत, कम से कम इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा एकदम ही अल्लामा बन जाए और उसे नमाज ना आती हो, या अपने जहन में आप सोचते हो कि आप अल्लामा बन गए और आपको नमाज ना आए। तो छोटी चीज़ों से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ठीक है, नमाज वगैरह के मसाइल आपको बहुत सही आते हैं, कुछ और नया सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो, जिनको उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आती वो उर्दू लिख सकते हैं, यानी सुबह 8 से ही पहले पहले की टाइमिंग में। कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी बात अपने, अगर बिल्कुल बेसिक पढ़ना नहीं आती तो पहले उसी को सीखिए, चाहे वो वीडियो देख के सीखिए या प्राइवेट ट्यूशन लेके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके सीखिए। और जिनको आती है, थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन और अच्छी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि सुबह के टाइम में उर्दू की प्रैक्टिस करें। नए नए वर्ड मीनिंग देखें, वर्ड मीनिंग को याद करें, और ये वर्ड मीनिंग किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है। अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो उसकी भी हो सकती है। वोकेबलरी पावर अपनी बढ़ाएं। इस तरह इमले की आपको प्रैक्टिस नहीं है तो अपने जहन में खुद ही बातें सोचें और उसको इमला लिखें। जैसे आज मैं बाजार गया, वहाँ पर रोड क्रॉस करते हुए मैंने देखा एक हादसा हो गया। कुछ भी बातें जो आपके जहन में आती है, आप उस एक पेज को लिख लें। और ये बातें आप दिन में सोच रहे हैं कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। कभी मौका मिले तो उसको किसी से वेरीफाइड करा ले, कौन से लफ्ज़ सही है कौन से गलत। इसकी प्रैक्टिस भी अगर आप करते रहेंगे तो आपकी उर्दू की लैंग्वेज में सुधार हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इल्म दीन सीखेंगे तो उसका उर्दू का पढ़ना और लिखना। और अगर आपको लगता है कि मसाइल भी सीखने, उर्दू भी सीखनी है, पढ़ना आती है, प्रैक्टिस चाहिए फास्ट पढ़ने की, तो कोई भी किताब उर्दू के लिए उसको 15 मिनट तक कंटिन्यू जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। और लिखने की इमला की भी कोशिश करें, फिर इमला को अपनी किताब से वेरीफाइड कर लें। तो इस तरीके से आप 8 से पहले पहले जो कुछ कर सकते हैं वो दीन की पढ़ाई के लिए कर लें। जिनको बहाना नहीं करना, वाकई में पढ़ना है, और कम से कम 1 या 1.5 घंटा 2 घंटे तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब टाइमिंग बहुत सारों के दिन में नहीं होती, रात में होती है। काम उनका रात में होता है, तो भी काम पे ख़त्म करने के बाद जब वो सोते हैं तो सोने से आधा घंटा पहले का वो टाइम होगा। और जब काम ख़त्म करते हैं तो यानी नेक्स्ट काम शुरू करने से पहले के 2 घंटे होंगे, इनके 2 घंटे इस तरह से हो सकते हैं। तो अब ये आप देख लें कि आपको जो काम करना है सुबह उठकर वो कितने बजे से करना है, रात को 3 से 4 से 5 से 6 से, जितना भी करना है, कम से कम उस पे 3 महीने तक टिका रहना है इन 2 प्रोसेस पे। कि सोने से आधा घंटा पहले देना है कुरान पाक को पढ़ने में, उसको समझने सीखने में, सही किरत के साथ पढ़ने में, याद करने में। और 8 से पहले पहले का टाइम देना है सारा अपने मसाइल सीखने में। इससे इंशाल्लाह आप अपनी ज़रूरियात दीन के मसाइल भी सीख जाएंगे। अगर 90 दिन तक आप इसके ऊपर पाबंद रहे ना, अपने शहर के मुफ्ती आज़म बन जाएंगे, अपने इलाके के मुहद्दिस बन जाएंगे। 90 दिन अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, और 90 दिन फॉलो करना है, तो अब आप टाइम सेट करिए कि आपको रात को 3 बजे उठना है या 6 बजे उठना है। क्योंकि सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, बरसात भी होगी, हर तरीके का मौसम होगा। तो आप चूक मत जाना, इसलिए फिक्स टाइम नहीं कर सकते आप कि मुझे 6 से 7 जगना है। अगर आप 6 से 7 पढ़ने का फिक्स टाइम कर लिया तो इसमें नुकसान ये होगा कि बाद शहरों में 6 बजे रात हो रही होगी, और जैसा कि सर्दियों के अंदर होता है कि फजर ही 7 बजे होती है, तो 6 बजे रात का ही टाइम होता है, तो बंदे सो रहे होते हैं। तो टाइम फिक्स करने से काम नहीं चलेगा। आप ये देखो कि मुझे 8 से पहले पहले की टाइमिंग में पढ़नी है। जो इस टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, जो दिन की शुरुआत जल्दी कर लेते हैं वो 7 से पहले कर लें, जो दिन की शुरुआत और लेट करते हैं वो 9 से पहले कर लें। कि उससे पहले पहले ही आपको सब कुछ पढ़ना है, और इन चीज़ों को पूरे दिन में रिपीट भी नहीं करना। पूरे दिन में सिर्फ दुनिया ही करना है, या दुनिया की पढ़ाई करनी है, या दुनिया का काम करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदा कोई काम पे से इतनी देर में फ्री हो के वो सोने से आधा घंटा पहले का ही टाइम उसे मिले। हर बंदा अपने ऑफिस या फैक्ट्री से इतनी देर पहले फ्री हो जाएगा कि खाना वाना खाने के बाद सोने से आधा घंटा उसको पहले मिल जाएगा। अलबत्ता एक सूरत ये होगी कि किसी के अपना कारोबार और वो नींद आने तक उसे जबरन खोल के बैठा रहे, सोना ना चाहे, तो वो एक अलग चीज़ है कि वो बंद करते ही बंदा सो जाए और उसे आधा घंटा ना मिले। तो आप इन 2 चीज़ को सिर्फ फॉलो कर लो। एक तो ये कि 8 से पहले पहले सुबह में सारा कुछ पढ़ाई करो, जिस लाइफ में आपको जो चीज़ फोकस करनी है, चाहे वो किसी दुनिया की पढ़ाई का मामला हो, कोई लैंग्वेज हो या इल्म दीन का पढ़ाई हो, उस पर फोकस करो। और रात का आधा घंटा आप किसी दूसरी चीज़ को दे दो। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल अलग, दोनों को एक दूसरे में ना क्रॉस करना, ना उनको रिवाइज करना, उसी टाइम में रिवाइज करना है। तो आपके पास ये बहाने खत्म हो जाएंगे कि दिन में टाइम नहीं मिलता, रिवाइज कब करें, दिन में टाइम नहीं मिलता, 2 बजे पढ़ने का बोला है, 2 तो
यहाँ होते हैं, 2 बजे वहाँ होते हैं, 6 बजे यहाँ होते हैं, 5 बजे ये होते हैं। पूरे दिन कुछ भी करो कोई मतलब ही नहीं, बस सुबह 8 से पहले पढ़ लो। 90 दिन तक कंटिन्यू ऐसा करने से आपको आपकी हैसियत भी पता चल जाएगी कि आप कितने कैपेबल हो और ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और अगर 90 दिन आपने कर लिए तो आप समझ लो कि आप इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हो, 2-4 साल इंशाल्लाह इस पे लगे रहो, तो उसके बाद मामला आसान हो जाएगा। कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत हो सकती है कि शुरुआत कैसे कहाँ करनी है। बहुत सारे लोग 90 दिन करने के बाद भी कुछ ना सीखें, ज़ीरो रहे, तो फिर उनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो बेतरतीब चल रहे हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर वो किसी की गाइडलाइंस के अंदर अपने करीबी मस्जिद में या किसी दोस्त जो इल्म दीन से जुड़ा हुआ हो, उनसे टाइम मशवरा ले, किताब की गाइडेंस ले, क्या पढ़ना है उनसे धीरे धीरे सबक ले, या उनके अकॉर्डिंग चलते रहें कि पहले ये किताब पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो, जो समझना है फिर उनसे पूछें, तो वो गाइडलाइंस के साथ चल सकते हैं। ठीक है, इस बारे में अगर किसी को कोई पर्सनल बात हो या इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे ऑडियो के अंदर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरे ही नाम से है, सिकंदर वारसी, और वहाँ पे आप SMS करके मालूम कर सकते हैं इसके बारे में, कोई ऐसा सवाल या जहन में कोई चीज़ आए तो वो। और 90 दिन अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो कुछ भी नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिल जाएगा। और 90 दिन करने के बाद भी अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पाते, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाया, ज़ीरो पे ही रुका हुआ हूँ, 90 दिन मेरे पूरे हो गए, और आप इसका अपडेट मुझे लेटेस्ट वीडियो में दे भी सकते हैं। जो इसे फॉलो कर ले कि भाई 1 हफ्ते तक मैंने फॉलो कर लिया, 2 हफ्ते, तो कमेंट में लिख भी दे, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ, तो पता चलता रहेगा। और उसके बाद आप मुझे आगे बताना कि ये पैटर्न फॉलो करा, सही चला और आपको कामयाबी नहीं मिली। आपका फोकस भी इंशाल्लाह वापस किताबों पे, पढ़ाई पे हो जाएगा। और सिर्फ इतने से ही बूंद बूंद से घड़े भरने वाली मिसाल आप अपनी ज़िंदगी में देख भी लोगे कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ। अगर कोई ये समझता है ना कि मैं उठता ही 8 बजे हूँ, तो 5 मिनट पहले उठ जाए, 7:55 से 8 तक पढ़ ले, 5 मिनट, यही लाइफ में बहुत है। कुछ ना मरा पड़ा रहने से बिस्तर पे, तो यही अच्छा है कि 7:55 पे उठ के 5 मिनट पढ़ ले। तो इस तरह धीरे धीरे जब आपको शर्म आना महसूस होगी ना, तो 15 मिनट पहले उठोगे, आधा घंटा पहले, बस वही टाइम पढ़ लो, ज़्यादा नहीं। अगर 2 लाइन पढ़ने का टाइम मिले, 2 लाइन पढ़ो, रख दो, अगले दिन 3 लाइन पढ़ो, रख दो। इतना कोई ज़्यादा माइंड पे बर्डन डालो मत, क्योंकि जितना प्रेशर और बर्डन डालोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि बूंद बूंद करके ही कर लो, क्योंकि अगर वक्त निकल गया, और इल्म दीन वो है जो मौत के वक्त तक भी सीखने का हुक्म है। और अब ये शैतान आपको बहकावे में लाएगा कि अब तो काम है, जिम्मेदारी है, फैमिली है, अब तुम आगे नहीं पढ़ सकते। तो ये सब हीले बहाने। पहाड़ खोदा जा सकता है, रास्ता निकाला जा सकता है, पढ़ाई करना पहाड़ खोदने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें अच्छे से। तो किसी भी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करना हो तो भी हो सकता है। अगर बंदा अपना दृढ़ निश्चय कर ले कि हाँ मुझे करना है, किसी भी उम्र में कुछ भी सीखना हो, बंदा आसानी से सीख सकता है, जो उसकी लिमिट में हो, कैपेबल हो। ऐसा नहीं हो सकता हवाई जहाज़ सीखने जाएगा तो घर में प्रैक्टिस से वो पायलट बन जाएगा, तो ये चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, समझदार समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप इसमें फ़ोकस करेंगे तो यही आपकी लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट जो है वो हो जाएंगे। तो इसको फॉलो कीजिए। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में या इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली ऑडियो मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। कुछ और मशवरा चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन बिलफ़र्ज़ आपको चीज़ें अगर समझ में आई और आपने इसको 90 दिन की शुरुआत कर दी, करने के बाद भी आपको लगे 90 दिन करने के बाद कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, एक शेर याद कर लीजिए, फिर उसके बाद रज़ाई ओढ़ के लेट जाइए। जो भी आपसे ज़िंदगी में पूछे कि आपने लाइफ में क्या करा, वही शेर सुना दीजिए कि मुफ्त पाला था कभी काम की आदत ना पड़ी। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।